हाय एवरीवन, वेलकम अगेन स्टडी केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं पास, तो अब हम कर रहे हैं तैयारी बड़ी खास। तो आज हम चैप्टर सेकंड का फटाफट रिवीजन करते हैं साहब। इसमें आपके जो आरबीएसई बोर्ड की बात करूं तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए तुरंत तुरंत फास्ट फास्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो आप एग्जाम से पहले देख लेंगे तो बहुपद से आने वाले सारे प्रश्न आप कर पाएंगे। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं साहब। देखें आप, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, बहुपद पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए देखते हैं। पहले इसको देखो, पढ़ते हैं। एक सेकेंड, यस। देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चर और अचर से क्या बनता है। मतलब ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपका गलत ना हो, तो इसके लिए हम करते हैं, एक सेकंड दोस्तों। हाँ देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि चर और अचर से मिलकर, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट से बनकर मिलकर बनता क्या है, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रा, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अगर उस व्यंजक में किसकी, चर की पावर यानी वेरिएबल की पावर अगर पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर है, तभी वो क्या कहलाता है, बहुपद। तो जो एमसीक्यू है शॉर्ट क्वेश्चन में, उनमें पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब बहुपद है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ये सब। अब इससे आगे देखते हैं, वो क्या मिल गया, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए साहब। पहला ये पता होना चाहिए इसकी डिग्री। सर डिग्री यानी घात क्या होती है, डिग्री। डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। घात क्या होती है, चर राशि की अधिकतम पावर। चर राशि की अधिकतम पावर, जैसे मुझे कह दिया एक्स क्यू प्लस 2 की पावर 5x प्लस 3, अब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ चर राशि कौन है, ये x। जो वेरिएबल होते हैं ना, ये चर होते हैं। चर यानी x y, ये सब वेरिएबल जिनका मान हमें पता नहीं। अचर कांस्टेंट, जिनका मान फिक्स हो, 2 5, ये नंबर सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब देखो, जो एक्स क्यूब है, यानी यहाँ एक्स की पावर देखनी है। हमने कहा था ना, चर राशि की पावर मैटर करती है, अचर की पावर कुछ मैटर नहीं करता। तो एक्स की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है सर, हाईएस्ट पावर आ रही है 3, है ना। सर 2 की पावर 5 आ रही है, अरे उसको देखना ही नहीं है साहब, अचर को देखना ही नहीं है। चर राशि यानी एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3। तो ये इसकी क्या कहलाती है, डिग्री। अब इससे रिलेटेड आपको और क्या पता होना चाहिए साहब। अब डिग्री के हिसाब से 3 हम बांट लेते हैं मेनली। रेखिक, लीनियर, जब डिग्री क्या हो 1, द्विघात जब डिग्री क्या हो 2, त्रिघात जब डिग्री क्या हो 3, है ना। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई डिग्री की। अब बात करते हैं शून्यांक। शून्यांक होते क्या है सर, शून्यांक वो होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। जैसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसमें x बराबर क्या रखूं कि इसका मान, इस पूरे बहुपद का मान क्या जाना चाहिए, 0। तो x बराबर क्या रख दूं, 2 रख दूं। तो जब भी आपको शून्यांक निकालने होंगे तो उस वेरिएबल को आपको किसके इक्वल करना पड़ता है, 0 के इक्वल करना पड़ता है। ठीक है साहब, शून्यांक समझ गए। अब शून्यांकों की संख्या के बारे में आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लगा लिया। अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, जितनी उसकी डिग्री यानी घात होती है। ठीक है साहब। अब या फिर ग्राफ दे दें, तो जितना ग्राफ एक्स एक्स को कट करता है, एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी जाके आप आगे बात कर पाएंगे, इनको ढंग से समझ पाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलो साहब आगे चलें। तो इस थ्योरी पे डिपेंड करने वाले 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी जो थ्योरी पढ़ी है वो 1 मार्क्स की है ना। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, उनका डिस्कशन अभी हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पी एक्स बराबर, चलो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि चीजें सही हो जाए, है ना। अब आपको इसकी क्या पूछ ली, घात। तो यहाँ x की पावर अभी मत देख लेना, इसको सॉल्व करो साहब। पी एक्स बराबर 3 की मल्टीप्लाई
3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 है ना, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होंगी, पूरे ब्रैकेट से x माइनस 4 से, फिर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई भी x माइनस 4 से, तो 3x माइनस 12 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब इसमें देखो सॉल्व कर लो बली, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पावर x की कितनी आ रही है 2, तो डिग्री क्या होंगी 2 होंगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अब आपसे ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यांक कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो k का मान पूछ लिया। अगर ये इसका शून्यांक है तो इसको इसमें रखने पर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0। तो मतलब सिंपली कुछ नहीं करना, आपको 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में क्या रख देना है, इसमें पुट क्या कर देना है, इसके अंदर आप पुट कर दीजिए x बराबर 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। तो रखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 9 टू जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, कितना हो गया ये 21, के इज इक्वल टू माइनस 21। ये एक टाइप का और क्वेश्चन हो गया। टाइप बताना चाह रहा हूं मैं आपको, बेसिकली टाइप पता होंगे ना तो आगे आप क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, है ना, डेटा चेंज होने से दिक्कत नहीं है, टाइप पता, सॉल्यूशन करते कैसे हैं साहब ये पता होना चाहिए। आगे देखो, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ये करना पड़ेगा, ऑप्शन देने पड़ेंगे। मान लो ऑप्शन ये दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऑप्शन बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ऑप्शन सी 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3। ये आपको ऑप्शन दिए, इनमें से कौन कौन बहुपद नहीं है ना, हम ज्यादा आंसर ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो अगर मैं पहले को चेक करूं, तो पहले को अगर मैं चेक करूं ना साहब, तो ये बहुपद है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे, वेरिएबल की पावर देखो साहब, वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर कितनी है 0। तो अधिकतम तीनों देखो, अधिकतम तो नहीं देखनी, डिग्री नहीं देखनी, 2 1 और 0, विच ऑफ द नॉट इज अ पॉलिनोमियल, ये आपसे पूछा गया है। तो 2 1 और 0 तीनों ही क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये सब क्या है पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ठीक है। अब यहां देखो तो ये x है, x की पावर तो 1 है, प्लस 1 अपॉन एक्स जो है ना, इसको आपको लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में नहीं, हर में नहीं चलेगा, न्यूमरेटर अंश में लाना पड़ेगा, तो ऊपर जब पावर आएंगी तो क्या हो जाएंगी -1, तो यहाँ पावर 1 है, ओके, बट -1 होल नंबर नहीं होता, तो ये आपका क्या नहीं है साहब, बहुपद नहीं है। तो इस तरह का जब टर्म दिख जाए तो बहुपद नहीं होता है। इसको देखो, पहले इसको देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी है 2, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर कितनी है हाफ है, तो 2 तो होल नंबर है पर हाफ होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो दिमाग में बैठा हुआ होता है, जब रूट एक्स आ जाए 1 अपॉन एक्स आ जाए तो बहुपद जनरली नहीं होते हैं। अब इसकी गलती हम इसमें कर देते हैं, हम यहाँ देखते हैं रूट देखते ही कह देते हैं बहुपद नहीं है, पर ऐसा नहीं है साहब, रूट एक्स पे होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है साहब, समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, रूट 2x में x की पावर तो क्या है 1 है, तो ये तो बहुपद है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया ना, तो एक काम जरूर करना यार, नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, और हमारे साथ फेसबुक टेलीग्राम इंस्टा सब पे जुड़ जाइए, मटेरियल मिलता जाएगा, क्लासेस कोई भी हो 9th to 12th आपको पढ़ना यहीं से ही है। चलें साहब अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बच्चे भाग लगाने लग जाते हैं इसमें, पढ़ें। इफ वी डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 11x माइनस 6 x माइनस 2 से डिवाइड करने पर इसमें जो रिमाइंडर पूछेगा ना, रिमाइंडर आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप कुछ ना करें, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर में प्लस 11x माइनस 6, अब इसमें भाग नहीं लगाना है 1 मार्क्स में, है ना, आपको के ऊपर क्या लिख देना है, आपने 9th में एक पढ़ी होगी रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, उसमें क्या करते हैं हम, जो जिसका भाग लगाना है उसको 0 करो, x माइनस 2 को क्या करो 0 करो, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएंगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2। अब ये वैल्यू डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, है ना, तो जो शेषफल आएगा ना, रिमाइंडर जो होगा ना, वो क्या होगा, सिंपली इसमें पुट कर दो, 2 का क्यूब
-6 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24 प्लस 22 -6। देखो -24 और प्लस ये माइनस का 2 हो गया -8, ये आंसर क्या आ गया 0। तो शेषफल कितना आएगा इसका 0। ध्यान रखना भैया, देखो हमने क्या करा, इसको 0 किया, जिसका भाग लगाना है इसमें वैल्यू आई एक्स की वो पुट कर दो जिसमें भाग लगा दो। एक्स क्यूब की जगह 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना। 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 11 दूनी 22 -6। अब ये -24 प्लस 2 यहाँ से -2 बचेगा, -2 और -6 -8 और 8 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शून्यांकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार कट कर रहा है 1। एक्स को जितनी बार कट करे उतने ही तो शून्यांक होते हैं। शून्यांक कितने हो गए 3। तो आई होप ये 1 मार्क्स के जो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपने ढंग से समझ लिए होंगे, इसमें से गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे चलें, आगे चलते हैं साहब। चलो भाई अब 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इससे पूछेगा, क्या है साहब, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद भी कहते हैं। अब कोई भी द्विघात बहुपद वो इस टाइप का होता है, बराबर में जीरो नहीं आता, बराबर में जीरो आते ही वो क्या हो जाता है समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो किस टाइप का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस। ठीक है, अब इसके जो शून्यंक निकालने को अगर आपसे कह दें कि इसके शून्यंक निकालो, तो सिंपली इसको क्या करो, इसको किसके इक्वल कर दो, जीरो को। शून्यंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद पी एक्स को किसके इक्वल कर देते हैं, जीरो के। और फिर आप चाहो तो इसमें सिद्धाचार्य लगा के सॉल्व कर लो, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर इसके दो जीरो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। ये आपको ध्यान में रखना है। बट क्वेश्चन कभी कभी और उल्टा पुल्टा पूछ लेता है, आपसे ये पूछ लेता है अल्फा माइनस बीटा निकालो। तो उसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखें, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, ध्यान रखना। ठीक है, और 1/अल्फा 1/बीटा पूछ लेता है, बताओ भाई जो इसके शून्यंक है उसके व्युत्क्रमों का योग, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ जीरोस। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है, तो एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपको दोनों पता ही है। इसके अलावा जो और मोस्ट है जो पूछा जाता है वो ये है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये माइनस यहाँ आता है, ध्यान रखना, ये प्लस करे आते हैं बच्चे, है ना, इसका ध्यान रखना। बाकी आपको क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया अच्छे से लग जाएगा। तो करें कुछ क्वेश्चंस। पहला, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया है। क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी बात है कि आपको गिवन क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना साहब, है ना, आपको अल्फा और बीटा नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। पॉलिनोमियल पी एक्स विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट 1/4x माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का सॉरी प्लस -1, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x सॉरी 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, 4x स्क्वायर के जगह 4x स्क्वायर माइनस 1x यानी x -4, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 4x स्क्वायर माइनस x -4। ये आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है साहब, चलें आगे, आगे चलते हैं। अब वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंक √3 और -√3 है। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। कैसे सर, इसमें अल्फा बराबर √3 दिया है और बीटा बराबर -√3 दिया है, यही हमें समझना है। देखो योग दें गुणनफल दें तो ये दिया है, और सीधे शून्यंक दें तो अल्फा और बीटा दिया है। तो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा साहब बताओ, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √3, बीटा भी क्या है माइनस का √3, एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी √3 इंटू माइनस √3। अल्फा की जगह √3 रखना है, बीटा की जगह माइनस √3 रखना है। एक्स स्क्वायर ये तो क्या हो गया जीरो, जीरो हो गया तो ये तो पूरा ही कंप्लीट जीरो ही हो गया, माइनस 0x और प्लस √3 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस √3 इंटू √3 3, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है साहब। अब लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़े कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो आपको करना है। देखो आपको क्या दिया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके लिए ये सब मान निकालना है। तो इसमें के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे, माइनस का b अपॉन ए, ये किसके बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू क्या है -10। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस माइनस 3 और a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन ए, वो यानी माइनस का 10 बटा ए कितना है भाई ए ए ए ए ए 1 है 1 है 1 है, तो माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब देखो बाकी सब पूछे, तो अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना हो या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना हो तो वो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा एलसीएम ले लिया है सिंपल, अल्फा इंटू बीटा -10 अल्फा प्लस बीटा 10, -3 अपॉन 10 आ गया, ये माइनस ऊपर जाता है, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा पूछा है तो इसका होल स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 का स्क्वायर, हमने कहीं गलती कर दी है यहाँ पे, नहीं -4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस का 10, तो 3 9 और प्लस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस और 40, आंसर क्या आ गया 49। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी √49 यानी 7, ठीक है। लास्ट क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, वो और भी आसान है। कैसे सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 का स्क्वायर, ये हमें निकालना ही है, ठीक है। और 2 अल्फा बीटा कितना होगा 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -10, 3 का स्क्वायर 9 -20 इधर आएगा तो 29 आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आने चाहिए थे, अच्छे से आपको करने हैं और ये ज्यादा पूछे जाने के चांस है। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसके अलावा मैं आपसे बता देता हूँ जो जो आपसे पूछा जा सकता है। आपको कहा दिया जाएगा मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात करो, तो आप इसको क्या करो, शून्यांक ज्ञात करने के हेतु पी एक्स इजिकल टू 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू कितना होगा 0। अब इसको चाहो तो आप अभाज्य गुणा वो सॉरी स्प्लिट मेथड से कर सकते हो, है ना। एक्स स्क्वायर 4 और 3 12 होता है और 4 और 3 7, 4 3 12, तो 4x प्लस 3x लिख दिया प्लस 12 बराबर 0 कर दिया, x कॉमन आ गया x प्लस 4 आ गया और यहाँ 3 कॉमन आ गया x प्लस 4 आ गया इक्वल टू 0। तो एक तो x प्लस 4 हो गया और एक क्या हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 4 को 0 करो तो x की वैल्यू कितनी आएंगी -4 और x प्लस 3 को 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएंगी -3। ये आपके आंसर आ गए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य भी है ना, x इजिकल टू -b प्लस -b स्क्वायर वो b स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली है वो भी आप लगा सकते हैं। ये मेन चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। आपने सर वो नहीं बताया, क्या नहीं बताया सर कि जो हम, नहीं वो तो 4th चैप्टर में, इसमें तो इतना ही है ना। डिवीजन सर नहीं बताया तो डिवीजन हमें देखना ही नहीं है, 2 नंबर में आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं आरबीएससी के स्टूडेंट्स के हिसाब से चल रहा हूँ तो उसमें 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन इतने इतने आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको मोस्ट बता देता हूँ ताकि आपको कुछ चीजें ध्यान में रहें। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, आप चाहो तो इसके भाई साहब ये नोट्स पीडीएफ भी ले सकते हो,
है ना, पीडीएफ इस चीज की नहीं, सारे फॉर्मूलाज की। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा साहब, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला भाज्य और भाजक में, भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जो शेषफल की घात होती है, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, वो हमेशा छोटी होती है किससे, भाजक की, यानी भाजक बोले तो क्या हो गया, डिवाइजर, ठीक है। और तो बस ठीक है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना साहब, कौन सा ध्यान रखना है, वो ये रखना है, अगर ए एक्स क्यूब वाला पूछ ले बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके शून्यांक कितने होंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा। तो पहला पूछ लेगा, देखो पहला क्या ले रहे हैं, एक एक को लो, अल्फा बीटा और गामा इनका सम, फिर क्या दो दो को लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इनका सम, और तीसरे में तीनों को ले लो, अल्फा बीटा गामा। तो देखो शुरुआत में क्या होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म तो क्या आती है, डिवाइड में, तो ये पहला क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए। दो दो को लेंगे तो यहाँ सी है, सी के आगे क्या लिखा है, प्लस सी अपॉन ए। तीनों को लेंगे तो ये क्या है, डी, डी के आगे क्या है, माइनस डी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले पहले चैप्टर का डाला हुआ है, बाकी चैप्टर की भी कोशिश है फटाफट आपको दिया जाए, फटाफट जाने से पहले एक बार आप सब पढ़ जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब और सबसे ज्यादा शेयर। प्लीज दोस्तों शेयर कीजिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी ये फैमिली और बड़ी हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।